नमस्कार, आप देख रहे हैं SSN24 न्यूज। कल देश भर में आजादी के 80वां वर्षगांठ मनाई जाएगी, लेकिन देश के टुकड़े कर जो आजादी हमें मिली है अंग्रेजों से, उसमें हम जन के साथ साथ देश के सीने का भी टुकड़ा करवाए और हम आज 79 साल पूरा करने के अंग्रेजों को भगाने का जो साल है वो 79 साल बीत गए। एक तरफ हर्षोल्लास भी है और दूसरे तरफ अपने को खोने का गम भी। 14 अगस्त 1947 हमारे देश के लिए भारत का ये जो भूखंड है उसके टुकड़े होने का गम, यह जो है आज भी नासूर बना हुआ है। वह जो जख्म मिला 47 के 14 अगस्त को, वो आज भी कभी कभी इस तरह से रिश्ता है कि लगता है कि वह ताज़ा ही जख्म है। आज हम 1947 के 14 अगस्त को जो देश के टुकड़े करने के संधि पर हस्ताक्षर किए गए, उससे जुड़े हुए तथा देश के आज़ादी के लिए जो बलिदान दिए गए भारतीयों के द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ हैं उच्च न्यायालय पटना के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार जी। सर, आपको आज़ादी के 80वें वर्षगांठ के शुभकामना के साथ हमारे चैनल में आपका स्वागत। आपको भी और आपके दर्शकों को भी आज़ादी का यह 80वां दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सर, 15 अगस्त 1947 का यह सूरज को देखने के लिए कितने लोग अपने आप को बलिदान कर दिया, कितनों के कोख उजर गए, कितने के गोद उजर गए, मांग उजर गए, लेकिन आज भी वह जख्म जो है जो 14 अगस्त 1947 को मिला, वह भूल पाना मुश्किल है। क्या कहेंगे आप? ये बात सही है। आज़ादी का तो जश्न हम लोग मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए, लेकिन इसके अंदर पीछे बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। ये देश जो आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और भारत है, ये संयुक्त रूप से बड़ा देश था और इस देश के सामान्य लोग इस पूरे भूखंड का अंग्रेजों से छुटकारा के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसके पहले भी प्रयास हुआ था, जिसमें देशी रियासतों के राजाओं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि मंगल पांडे के नेतृत्व में इस ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज में जो लोग थे, उनके नेतृत्व में भी यह लड़ाई लड़ी गई थी। उसमें पार्टिसिपेशन हुआ था, जिसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह और भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग इलाके में अलग अलग लोगों ने किया था। एक सिंबॉलिक तरीके से माना गया था कि बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक का अंतिम बादशाह था, उनके नेतृत्व में लोग जो इतने आंदोलनकारी थे इस देश में, राजा महाराजा ही थे, उन लोगों ने एक तरह से उनको मान लिया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ और बाद में भी ये लड़ाई चलती रही 1885 में। और इसका स्वरूप भिन्न भिन्न हुआ, कहीं कुछ गरम दल वाले थे, कुछ नरम दल वाले थे, लेकिन गांधी जी की जो एंट्री हुई इस लड़ाई में, मोहनदास करमचंद गांधी की, जो असहयोग की नीति पर और शांतिपूर्ण तरीके से एजिटेशन चला करके और दुनिया का मानस मत जो है अपने शांतिपूर्ण असहयोग के नीति से आकर्षित करने का कोशिश किया और सफलता भी मिली।
हालांकि इसमें बहुत सारे देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले उग्र विचार के भी लोग थे, उनका भी योगदान है और बहुत परम सुप्रीम सेक्रीफाइस है। अब इसमें आप कह सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ये आजाद हिंद फौज की स्थापना की, पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, लेकिन उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करके उन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ और बहुत कारगर लड़ाई लड़ी, और ये तब जाकर के आजादी का ये हम आजादी ले पाए। लेकिन इस बीच में दुर्भाग्य ये रहा कि 1906 में बने हुए मुस्लिम लीग और 1915 में बने हुए हिंदू महासभा, ये दोनों ने मिल करके, इनके नेता आपस में जब 1937 में सरकार बनी, चुनाव हुआ, 1500 से ज्यादा जगहों पर देश भर में चुनाव हुआ, जिसमें 700 से 11 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जीती, 106 सीट पर मुस्लिम लीग जीता, जबकि मुसलमानों के लिए बहुत सारे जगहों पर रिजर्व था, लेकिन फिर भी उन जगहों पर कांग्रेस के कैंडिडेट जीते। लेकिन बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड जो प्रदेश था सो सेंट्रल, इन सब जगहों पर 5 स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनी, 3 स्टेट में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा करके मिल करके बना। और ये तब बना जब कांग्रेस ने 1939 के जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है मांगती थी कि भाई आप सहयोग कीजिए जर्मनी से लड़ने में, खिलाफ में, आप उस लड़ाई में फौज में बहाल होकर के सहयोग कीजिए। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, आप वादा कीजिए, लिखित रूप से आप दीजिए कि संपूर्ण आजादी इस देश को देंगे इस विश्व युद्ध के बाद, तब हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन वो लोग तैयार नहीं हुए, तो कांग्रेस कहा कि तो फिर मेरा इस युद्ध में कोई सहयोग नहीं रहेगा। लेकिन हिंदू महासभा के लोग और ये मुस्लिम लीग, ये अंग्रेजों से मिल गए, उनके साथ अंडरहैंड इनकी अंदर से कहीं किसी तरह की तालमेल हो गई, और फिर ये लोग सत्ता में जब आए, सिंध में वेस्ट नॉर्थ फ्रंटियर में जो बना सो, वेस्ट बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो वहां फजलुर रहमान के कैबिनेट में बने, भी मिनिस्टर भी बने, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस प्रकार से जो धार्मिक आधार पे जिन लोगों ने 2 नेशन थ्योरी दिया, 2 देश, एक मुसलमानों के लिए अलग देश हो, एक हिंदुओं के लिए अलग देश हो, जिनकी आजादी के लड़ाई में भूमिका नहीं रही, आजाद देश को नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन यहां शासन करना चाहते थे, और उसका परिणाम हुआ कि देश 2 टुकड़ों में बट गया, कालांतर में जाकर के 3 टुकड़ों में बटा। यह दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, और इन दोनों के अड़ियल रवैये के कारण, जिसके कारण हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई के कारण, ये दोनों जो संगठन है साथ रहे सत्ता के लिए, और फिर देश में अलग सत्ता के लिए ये काटा कटौवल भी किए, और लाखों लोगों की जान गई इन लोगों की मूर्खता के कारण। और आज भी देखिए बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, उसी विचारधारा के हैं ये जोगी अवैधनाथ जी। 1857 में युद्ध जो हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शासक जो थे, दोनों वर्ग के शासकों ने लड़ा था। उसमें एक थी झांसी की रानी, जिसके लिए कहा गया था कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अपने पीठ पर बच्चे को बांधकर वह वीरंगना जो थी, उसकी जो वीरता थी, उसे याद कर आज भी लोगों का जो दिल है द्रवित हो जाता है। बात सही है। उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई तो कमान उन्होंने संभाला, और वो लड़ी, बखूबी लड़ी, और जीवन के अंतिम क्षणों तक लड़ी। हो पुत्र को पीठ पर बांध करके भी लड़ी, और ऐसे बहुत सारे लोग लड़े। बिहार में भी बाबू कुंवर सिंह जीवन के अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे।
और वो कभी हारे नहीं, जी। माने मरने के दिन तक वो आजाद रहे अंग्रेजों से। बूढ़ी उन हड्डी में फिर हाँ, से आई उन पर जवानी। कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन उस समय की जो लड़ाई थी, ये आम जनों की लड़ाई नहीं हो पाई थी, राजा कहीं न महाराजा कहीं वालों की शासकों की लड़ाई थी। लड़ाई। एक देखने को मिलता है कि फौज में मंगल पांडे जी के नेतृत्व में, और वो फौजी जो है इन्हीं राजाओं के साथ मिल करके वो लड़ाई लड़े, लेकिन आम लोगों की लड़ाई नहीं ये हो पाई थी। ये आम लोगों की लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में जब हुआ, आम लोगों के बीच में, जो तोप गोली बंदूक से नहीं था, ये कहते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि जब महात्मा गांधी इसके नेतृत्व में आए तो ये आम लोगों की लड़ाई हो गई, आम लोग इसको में जुड़ गए 1919 के बाद। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लोग कहते हैं कि द्विराष्ट्र की बात की, लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा कि जिसने लिखा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। यह मोहम्मद इकबाल जब इंग्लैंड से पढ़कर वापस आए तो उन्होंने सबसे पहला व्यक्ति था भारत का जो भारत के लिए द्विराष्ट्र का संबोधन किया था। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं। लाहौर अधिवेशन में 1940 में लाहौर का जो अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का और हिंदू सभा मिल करके इन लोगों ने द्विराष्ट्र का एजेंडा तैयार किया और दोनों ने मिल करके किया। कह तो रहे हैं कि दोनों आपस में सरकार बनाए हुए थे। फजलुर रहमान जो बाद में चल करके वहां इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में बंगाल में जो सरकार बनी थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी, अंदर से अंडरस्टैंडिंग थी सरकार बनाने के लिए, राज प्राप्त करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं अंग्रेजों से। ये लड़ने का काम आम लोग और कांग्रेस वाले करते रहे। अगस्त क्रांति भी हुआ। अगस्त क्रांति में हमारे बिहार के छोटे छोटे बच्चे जो कोई मैट्रिक में पढ़ रहे थे, 8वां में पढ़ रहे थे, वो झंडा लेकर के विधानसभा की ओर चल पड़े जहां अंग्रेज बैठा करते थे, कानून बनाया करते थे, जिसमें 7 लोग गोली के शिकार हो गए। आज भी उनके प्रतिबिंब के स्वरूप सतमूर्ति बना हुआ है। उस समय का जो जज्बा था, उस जज्बे को किस तरह से हम अपने लोगों में पेश कर सकते हैं? ये बात सही है, वो झंडा लेकर के और सरकारी संस्थानों पर लोग फहरा रहे थे और पूरे देश भर में हुआ। ये संजोग से मुझे ऐसे एक व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। मेरे परिवार के, मेरे पिताजी 4 भाई जिसमें तीसरे भाई थे, बाद में वो पढ़ करके डॉक्टर बने और उस समय वो विक्रम पार्वती हाई स्कूल में 10th क्लास के स्टूडेंट थे। उनको गोली लगी थी, मैं उस गोली का निशान उनके पैर में देखा था और उस समय 3 लोग वहां शहीद हुए थे, जिसमें एक मेरे गांव के ही त्रिवेणी सिंह थे जो शहीद हुए थे और 2 अन्य गांवों के लोग सोहराई सिंह और बुटाई सिंह, ये 2 और व्यक्ति थे जो उस विक्रम में शहीद हुए थाने पर झंडा फहराने के क्रम में। शहीद स्मारक बना हुआ विक्रम में, वहां पर, वहीं चूंकि पढ़ते थे तो उन लोग तो इस तरह से देश भर में आप 7 जो यहाँ देख रहे हैं, ये लोग राम मोहन राय, हाँ, यहाँ सब लोग वहां जहाँ जिसको मौका मिला। इसीलिए इस अगस्त को क्रांति का महीना कहा जाता है। इस अगस्त में ही क्रांति हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा भी हुआ और अगस्त क्रांति प्रस्फुटित हुआ देश भर में। सब लोगों ने इस जज्बे के साथ, और इस झंडा गोली लगा और लेकिन झंडा गिरने नहीं दिया। इसलिए आप देखते हैं यहाँ सतमूर्ति के नजदीक झंडा फहराते हुए वो 7 हैं। ये जज्बा था उनके अंदर कि इसको गिरने नहीं देना है, फहराते रहना है तिरंगा। फिर भी 42 साल लग गए उस जज्बे के बाद ब्रिटानिया सरकार को यहाँ से खदेड़ने में। न, उसके बाद 42 साल नहीं लगा, ये उसके बाद तो मात्र 5 साल लगा। अच्छा, ये 42 का है। जी। और उसके बाद 5 साल लगा, 47 में तो लोगों को छोड़ देना पड़ा। उसके पहले भी स्थिति बनी थी, लेकिन गांधी जी की एक सोच थी कि ये देश तब आजाद हो
जब यहाँ के लोग परिपक्व सोच के हो जाए। इसलिए चौरी चौरा कांड जब हुआ, जहाँ हिंसा हो गई, तो गांधी जी ने आंदोलन को रोका और उनके जो फॉलोअर्स थे, चूंकि सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, इसलिए फॉलोअर्स की संख्या काफी थी, तो उन्होंने रोका इसको और लोग रुके चौरी चौरा कांड के बाद। और बाद में पुनः है, इसीलिए देखिए श्याम जी, ये महसूस करने की चीज है, उस समय के जो जज्बा वाले लोग थे और इतने बड़े विजन वाले थे, बहुत डीप नॉलेज वाले थे, और इतनी आगे तक की जिनकी सोच थी, समझ थी, कि इस लड़ाई को आगे ले आया इस परिणति तक कि इस यहाँ देश के लोग परिपक्व हो जाएं। इसलिए लगभग 600 के लगभग देसी रियासत था। अगर ये नहीं होता तो पूरा देश सैकड़ों देश में बट जाता। लेकिन उन सारे लोगों के बीच में, चूंकि आम नागरिक देश के जज्बात के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था, ये कोई जमींदार और राजा रजवाड़े नहीं, वो तो बहुत लोग नहीं थे, लेकिन आम लोग था। इसलिए आम लोगों के बीच में आंदोलन फैला, आम लोगों के बीच में ये गया। इसलिए इसको यूनिफिकेशन करने में, उन देशी रियासतों को मिला करके और एक राष्ट्र का स्वरूप देने में ये सुविधा मिली। देश के गृह मंत्री को इसका अवसर मिला, फायदा मिला और कर पाए, अन्यथा ये नहीं हो पाता। देखिए, पटेल साहब ने कहा कि कश्मीर अगर देश अगर नहीं बंटता, पाकिस्तान अगर अलग नहीं होता, तो इतनी खून खराबा होती और देश 2 टुकड़ों में नहीं, हो सकता है कि 10-20 टुकड़ों में बंट जाता। अलग अलग जो हैं राजा रजवाड़े, वो अलग अलग ग्रुप बना करके और शुरू कर देते। भाई कहा ही ना, कश्मीर कहा कि हम अलग रहेंगे, उधर निजाम कहा अलग रहेंगे, जूनागढ़ कहा कि अलग रहेंगे। तो जो बीच में था उसको तो आप शामिल कर सके, मजबूरी हो गई उसकी कि आपके बीच में पड़ता था तो उसको आपने मिला लिया। लेकिन जो बफर स्टेट था, एक तरफ था, उसको तो मिलाने की स्थिति आपकी नहीं थी। हिंदू राजा थे हरि सिंह जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने तो अलग स्वतंत्र राष्ट्र बना लिया। कहां जज्बा रहा कि हम भारत के साथ मिल करके रहें, अलग राष्ट्र बना लिया। ऐसे ही राजा महाराजा थे, सबके अंदर इसी तरह की भावना थी कि मेरा एक देश अलग हो और हम शासन राजतंत्र के माध्यम से करें। ये तो कहिए उन लोग का भला जो इस देश में नेतृत्व करता थे आंदोलन के, उनका, कि देश को इस स्थिति में जागरूक करके रखा। जब पाकिस्तान उस पर अटैक किया और मजबूर हो गया, तब आकर के आपके यहां मिला। और चूंकि आप अकेले सब कुछ कर नहीं सकते थे, यूनाइटेड नेशन बन चुका था और आपका जिस पर कब्जा था उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन सारे पर ये था। ये कह देना तो आम बात है, लेकिन वैसी स्थिति में जब आपके पास कुछ नहीं है, न फौज है, कुछ नहीं है, तब उसको करना ये मुश्किल काम है। लेकिन उस समय के सूझबूझ वाले शासक थे, उन लोगों ने किया। इसी आज़ादी की लड़ाई में जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड भी हुए, जिसमें हजारों निरपराधी लोग जिनका कोई, ये केवल एक मीटिंग कर रहे थे और वहाँ जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। ये तो होता ही है श्याम जी, ये तो शासकों का स्वभाव है। अरे भाई, आज निहत्थे बच्चे नहीं थे दिल्ली में 20 जुलाई को, पैलेट गन से मरवाया गया। ये झारखंड के लाठियों में कील ठोक करके बच्चों को पीटा गया। तो इतनी बेदर्दी से आज भी गोलियां चलती। रांची के मुख्यमंत्री भी अपने जन्मदिन पर लाठियां चलवा दी। नहीं, उन्होंने पहले, देखिए, उन्होंने पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया, लाठी का हल्का प्रयोग किया, पैलेट गन का और कील ठोका हुआ का नहीं किया। और वहां पर तो लगभग सारे मांगों को मान लिया, सिर्फ एक चीज को नहीं मांग को माना कि आप कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी दे दो, तो क्यों? स्टेट की गवर्नमेंट एजेंसी है, वो कर रहा है। कल्प्रिट तो जेल जा रहे हैं, पकड़ा रहे हैं। 17 को सीबीआई के जिम्मे है एग्जामिनेशन पर जांच, और 17 में रिजल्ट 0 है।
बिहार में भी एनटीए का है, संजीव मुखिया पकड़ाया, उसको क्लीन चिट मिल गया। जी। सीबीआई कहाँ है, रह गया दूध का धोया हुआ। ये तो सरकार के चंगुल में फंसा हुआ है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है क्यों वहां मांग कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी। कहाँ सीबीआई का रह गया कहीं ऐसा स्वच्छ कि हाँ सीबीआई जो करेगा खोज ही लेगा। जी। सीबीआई ऐसा कुछ नहीं कर रही है। कल स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्षगांठ पर पूरे भारत में झंडोत्तोलन के साथ साथ झांकियां निकालने का भी प्रोग्राम किए जाएंगे। बच्चे बूढ़े सबों में एक अलग हर्षोल्लास है, राष्ट्रभक्ति दिखती है। लेकिन ये राष्ट्रभक्ति केवल 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिखे, इससे देश का राज्य का भला नहीं होना। इसलिए हमें भी अपने आप को उस तरह से राष्ट्रभक्ति के लिए परिपक्व करना होगा जैसे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऊपर पहले की पीढ़ियों ने की थी। आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप जो समय दिए उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी आज़ादी की जश्न मनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। जय हिंद।